फिर से साहनी सर की क्लास में। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं आर्टिकल राइटिंग। हमारे एक सब्सक्राइबर अजय कुमार यादव जिन्होंने कमेंट करके कहा था कि सर आर्टिकल का वीडियो आप बनाइए। तो यह आपका अंग्रेजी का आर्टिकल है और जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, हमारे विद्यालय के या बाहरी बच्चे या हमारे जो भी अन्य सब्सक्राइबर हैं, जैसे में पारो राजपूत, बहुत सारे लोगों ने हमें जो सपोर्ट किया, तो धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको कि जिन्होंने मुझे 300 प्लस किया, यानी 300 के पार हम पहुंच चुके हैं। और आज हम आर्टिकल का वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम पहले यह जानेंगे कि आर्टिकल क्या है, कैसे इसको लिखना है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताया जाएगा, आर्टिकल लिख कर बताया जाएगा कि कैसे आप आसान से आसान भाषा में कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग क्या है। तो देखिए, आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है लेख, ठीक ना। या आप इसका टोटल का अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि लेखन जो है आपका, यानी आर्टिकल राइटिंग, यानी लेख विधि भी इसको कह सकते हैं, या हमारा लेख कैसे लिखा जाता है इसको हम कह सकते हैं। अब आर्टिकल लेखन है क्या चीज, तो यहां देखिए, आर्टिकल लेखन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी विषय के बारे में लिखकर उसकी जानकारी या उसके बारे में बता सकते हैं, इसे हम लेख कहते हैं। यानी आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है लेख। यह आपका आर्टिकल का परिभाषा है। सिंपल समझिए कि किसी भी विषय पर हमें अगर अपना मत देना है, अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर हम मत दे रहे हैं मोबाइल के बारे में, सपोज कीजिए कि जैसे हम मोबाइल फोन के बारे में अगर हम अपना विचार दे रहे हैं, तो मोबाइल फोन के बारे में हमारी पर्सनल जो जानकारी है वह क्या कहती है, इस बात को हम आर्टिकल कहते हैं, लेख कहते हैं। यानी कि मोबाइल के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, और इसको कैसे हमको लिखना है, यह हमारा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे न्यूज चैनल में भी देखे होंगे, या बहुत सारी चीजों में मतलब आप वीडियो में देखे होंगे, या कहीं लेख में पढ़े होंगे कि देता है कि मोबाइल अगर आप यूज करते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट, अगर आप मोबाइल अगर यूज करते हैं तो देखिए इस शख्स को जिसने मोबाइल यूज किया। और बहुत सारी ऐसी रोचक चीजें जिसमें दर्शक जो है लास्ट तक बना रहता है कि आर्टिकल यानी यह क्या चीज है, क्या इसके बारे में अगले पल बताएगा। यानी एक एक मतलब समझिए कि सेकंड का हम इंतजार करते हैं कि कब ये हमको बताने वाले हैं कि मतलब ये क्या चीज है, ठीक ना। यानी कि किसी भी घटना को या किसी भी विषय वस्तु को अपने शब्दों में रोचक से रोचक तरीके से अगर हम दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे को अगर बताते हैं, तो इस पूरी मतलब क्रिया को हम कहते हैं कि हमारा आर्टिकल है। हिंदी में एक शब्द में इसे कहा जाता है कि हमारा लेख है। यह तो हमारा हो गया आर्टिकल की परिभाषा कि किसी भी विषय पर अपना विचार रोचक से रोचक तरीके से प्रस्तुत करना आर्टिकल कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है और इसका प्रकार कितना होता है। तो अंग्रेजी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो प्रकार मिलता है। आपका दोनों प्रकार जो है आप अंग्रेजी में देख सकते हैं कि एक आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसको यानी एक वर्णनात्मक लेख होता है, और एक आपका जो होता है वह कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रकार है कि जिसके हर शब्द का अपना एक अलग महत्व हो। जैसे कहने का मतलब कि हम सारे लोग जानते हैं कि मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उसी को अगर हेडिंग बना लेते हैं, जैसे कहते हैं कि आखिर देखिए कैसे ये बच्चा स्मार्टफोन यूज करने से हुआ मतलब बहरा, या हुआ इतना ज्यादा मतलब एनेक्सियस, या कोई भी चीज, तो यह कह सकते हैं कि हम इसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक। दूसरा है किसी भी आर्टिकल में उस विषय की जानकारी सरल और साधारण भाषा में समझाना, यानी ये दूसरा प्रकार है। यानी कह लिया जाए तो इसमें अगर मान लीजिए कि हम मोबाइल फोन के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं, तो उसको इतनी आसान भाषा में आपको बताया जाए ताकि आप भी समझ सकें। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत जटिल भाषाओं को समझते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि बिल्कुल एकदम सीधा साधा भाषा में उसको समझाया जाता है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं
कि आर्टिकल जो है आपका कैसे लिखा जाता है। तो एक आर्टिकल लिखने में मुख्य रूप से इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात कि जो भी लिखें आप सोच कर लिखें। ऐसी बात नहीं है कि हमने अगर मान लीजिए कि मोबाइल के बारे में हमें लिखना है और मोबाइल आज तक हमने उसको देखा नहीं या यूज नहीं किया, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली और वैसे ही लिखना प्रारंभ कर दिया। नहीं, कोई भी आप टॉपिक लें, कोई भी विषय लें, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी निकालकर तब लिखें। दूसरा बात है कि शांत वातावरण होना चाहिए। अब मान लीजिए जहां शोर शराबा अगर होता है तो वहां पर हमें आर्टिकल लिखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ हमारी बात परीक्षा की है, कक्षा 12 के बच्चों के लिए है कि हमें आर्टिकल कैसे लिखना है। तो जैसा एग्जाम हॉल में आप देखते ही हैं कि काफी शांति व्यवस्था के साथ लिखना होता है, वैसे बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए लिखते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शांत वातावरण। तीसरी चीज है कि एक शब्द बार बार न दोहराएं। अब जैसे मान लीजिए कि एक ही शब्द है कि मोबाइल फोन से आखिर कैसे हुआ इसको नुकसान, मोबाइल फोन से यूज करने से कैसे होती है बीमारी, तो इस एक शब्द को अब बार बार आप मत दोहराइए। बार बार दोहराने से आदमी को ये लगेगा कि भाई आर्टिकल में कोई दम नहीं है, जबकि आर्टिकल का उद्देश्य होता है कि दर्शक को लास्ट तक बना करके अपने पास रखना, और आप ऐसी जानकारी दीजिए ताकि वो दर्शक आपसे लास्ट तक पूरा यानी कि आपके आर्टिकल के साथ जुड़ा रहे। तो एक शब्द को बार बार न दोहराएं। अब आगे कह रहा है कि अपने अनुभव के साथ लिखें। यह जरूरी नहीं है कि आप जो कोई कह दिया आप सुन लिए और वैसे ही इसको लिख दिए, नहीं, आप कुछ लाइव के अपने भी अनुभव के बारे में उसमें शेयर कीजिए कि आखिर मैंने जब मोबाइल यूज किया, अगर मान लीजिए मोबाइल पे लिख रहे हैं तो मैंने जब मोबाइल यूज किया तो हमें क्या नुकसान हुआ, इसका क्या लाभ हुआ। तो अपना अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग आपकी ओपिनियन को जानना ज्यादा महत्व देते हैं। अब अगला इसमें है कि जीरो से शुरू करें, यानी जीरो से कहने का मतलब कि हम मोबाइल फोन के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसको जीरो से लिखें। जीरो से लिखने का मतलब ये होता है कि आप उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल कर, यानी कि वो कब आया, कहां से आया, कैसे इसमें चेंजिंग हुआ, कैसे जाकर इतना डेवलपमेंट हुआ, आज कहां तक पहुंचा है, बीच में क्या उसमें उतार चढ़ाव आया, इन सारी चीजों को डिटेल में बताएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप आर्टिकल से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट यानी कि लगभग परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको आसान से शब्दों में आपको अंग्रेजी का आर्टिकल लाया जाए और आपको समझाया जाए। कमेंट करने के लिए अजय यादव आपका धन्यवाद। और आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।